हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ नेटवर्क थ्योरी में नहीं, एनालॉग सर्किट्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एज वेल एज कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसको हम फिजिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से बहुत अच्छे से देखेंगे और इसके फॉर्मूलाज कैसे आते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको स्टडी आवर्स के बारे में बात करना होगा एक वीक में, तो हम कैसे लेंगे? आज 4 आवर्स का स्टडी, कल 7 आवर्स का स्टडी, तो ऐसा ये डेज के हिसाब से वेरी करेगा। तो हम ऑन एन एवरेज की बात करते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास सिग्नल टाइम वेरिंग होगा तो हम उस केस में मेजर करने के लिए एवरेज वैल्यू को कंसीडर करते। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू एक टाइम वेरिंग सिग्नल का डीसी वैल्यू होता है। इट इज द डीसी वैल्यू ऑफ टाइम वेरिंग सिग्नल। ठीक है, और ये जो टाइम वेरिंग सिग्नल है इट इज कंटिन्यूअस इन टाइम। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखते हैं। इट इज कन्वीनियंट टू मेजर एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम वेरिंग सिग्नल्स। ठीक है, किसी भी टाइम वेरिंग सिग्नल का एवरेज वैल्यू ही डीसी वैल्यू देता है। ठीक है, तो अगर हम कोई डिस्क्रीट वैल्यूज का, किसी भी डिस्क्रीट वैल्यूज का अगर हमको एवरेज निकालना होगा, हम कैसे निकालेंगे? सभी वैल्यूज का सम करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। लेकिन यहां पे ये कंटिन्यूस इन टाइम है, तो अगर वो चीज कंटिन्यूस इन टाइम होंगी तो हम उस टाइम पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। सो एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू इज, ये हुआ सभी सैंपल्स का समेशन। एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है, एक्स ऑफ टी को इंटीग्रेट करेंगे तो सभी वैल्यूज का समेशन होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। हम एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो 1/t से मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन होगा ओवर द पीरियड। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक पीरियड लिया, पीरियड में जितने एक्स ऑफ टी के वैल्यूज थे उन सबको सम किया डिवाइडेड बाय कितने वैल्यूज होंगे, जितना उसका पीरियड होगा। ठीक है, तो यही हमने एवरेज वैल्यू को डिफाइन किया। अब हम नेटवर्क थ्योरी में कैसे यूज करेंगे? अगर हमारे पास टाइम वेरिंग सोर्स होगा, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या फिर वो करंट सोर्स हो, तो वो जो सोर्स है वो अगर किसी रेजिस्टर को सप्लाई करेगा, किसी रेजिस्टर को सप्लाई करेगा, तो जो पावर डिलीवर होगा वो तो टाइम वेरिंग होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट टाइम वेरिंग है। अगर हम उस पावर को मेजर करना चाहे तो कैसे करेंगे? हमको जो वैल्यू मिलेंगी उस टाइम पे वो एवरेज पावर होगा। ठीक है, तो while measuring
टाइम वेरिंग पावर we get its average value. ठीक है, तो आई होप आपको एवरेज वैल्यू का सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। इसके बाद जाते हैं इफेक्टिव वैल्यू पे। इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास कोई सोर्स है, ये सोर्स है, और ये जो सोर्स है ये टाइम वेरिंग है। ठीक है, और यहां पे कोई डिवाइस है, डिवाइस का नाम डी, और ये इसको पावर सप्लाई कर रहा है। तो पावर जो सप्लाई होगी वो भी टाइम वेरिंग होगा, और वो हम एवरेज पावर से डिनोट किए। ठीक है, अगर मैं बोलूं मुझे इस सोर्स को डीसी सोर्स से चेंज करना है, मुझे इस सोर्स को डीसी सोर्स से रिप्लेस करना है, पहले तो टाइम वेरिंग था, अभी मुझे डीसी सोर्स से रिप्लेस करना है, तो मुझे क्या वैल्यू का डीसी सोर्स लगाना पड़ेगा जिससे पहले जितना एवरेज पावर डिलीवर हो रहा था उतना ही एवरेज पावर डिलीवर हो। तो उसी डीसी सोर्स की वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, सो इट इज द डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू। ये डीसी वैल्यू नहीं है, डीसी वैल्यू इज एवरेज वैल्यू, ये डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू है, डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ टाइम वेरिंग सिग्नल that delivers the same average power as delivered by continuous periodic सिग्नल। ठीक है, अभी ये टाइम वेरिंग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है, तो ये जितना एवरेज वैल्यू एवरेज पावर डिलीवर करेगा इस डिवाइस को, तो अगर मुझे इसको डीसी सोर्स से रिप्लेस करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ताकि उतना ही एवरेज पावर डिलीवर हो, उसी को कहेंगे इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो इसके इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मेरे पास रेजिस्टर होता तो रेजिस्टर के अक्रॉस पावर कैसे लिखेंगे? पावर इज वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये ओम्स लॉ से आता है, हम जब आगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, तब देखेंगे ये कैसे आया। तो ठीक है, तो अगर उस डीसी वैल्यू को मैं लिखूं आरएमएस, मुझे इतना डीसी वोल्टेज लग रहा है ताकि उतना ही एवरेज पावर डिलीवर हो जितना एक टाइम वेरिंग सोर्स डिलीवर करता है। ठीक है, तो अगर ये पावर डिलीवर करेगा तो कितना करेगा? वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना डिलीवर कर रहा है? उतना जितना एक टाइम वेरिंग सोर्स एवरेज पावर डिलीवर करता है। तो ये हुआ 1/t इंटीग्रल ओवर द टाइम पीरियड v of t dt।
V ऑफ टी एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। जो हमने यहां पे टाइम वेरिंग सोर्स की बात की, यही ये टाइम वेरिंग सोर्स है, और ये है पीरियोडिक विद पीरियड टी। ये क्या है? ये है एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो इसमें पावर की बात करेंगे तो कैसे होगा? तो ये होगा v स्क्वेयर ऑफ टी अपॉन आर। तो ये भी एवरेज पावर है, ये भी एवरेज पावर है, तो मुझे वो इफेक्टिव वैल्यू कितनी लगेगी? यहां से मैं लिखूंगा वी आर एम एस इज इक्वल टू, ये आर और ये आर कैंसल, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रल ओवर द टाइम पीरियड v स्क्वेयर ऑफ t dt। ठीक है, तो यही हम आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला देखते हैं। आज आपने देखा कि ये आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आखिर डिराइव कैसे होता है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू से मेजर करने की नीड क्या होती है, ये हमें यहां से पता चला। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखें, ये पहले आता है रूट, ये जो है ये मीन का फॉर्मेट है, और ये किसका मीन है? स्क्वायर ऑफ सिग्नल का मीन है। तो इसीलिए इसको कहते हैं आर एम एस, यानी रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो यही आरएमएस वैल्यू ही इफेक्टिव वैल्यू होती है। ठीक है, अब आप लोग आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू के साथ कंफ्यूजन ना हो। डीसी वैल्यू एक एवरेज वैल्यू होती है किसी भी टाइम वेरिंग सिग्नल का। आरएमएस वैल्यू को कब डिफाइन करते हैं? जब हमको डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए, किसका? टाइम वेरिंग सोर्स का। और वो वैल्यू कैसा होना चाहिए? अगर वो टाइम वेरिंग सोर्स कुछ पावर डिलीवर करता है तो उसकी एवरेज वैल्यू के बराबर ही वो आरएमएस वैल्यू पावर डिलीवर करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आरएमएस और एवरेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के आरएमएस और एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन करेंगे, और एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नॉन सिग्नल हो तो हम कैसे फटाक से उसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। सो थैंक यू।